नमस्कार दर्शक बंधु हरिओम तत्सत। आज आम गोटे नुआ तत्व ग्रंथ उपरे आलोचना करिबा। ये तत्व ग्रंथटी होची आत्मबोध बा तत्वबोध। ये ग्रंथटी आदि जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा लिखित होइतिला। ये ग्रंथटी को प्रकरण ग्रंथ रूप में मानि निया जाइछि। कारण जो माने वेदांत दर्शन को जानती वेदांत दर्शन पढ़िबा पूर्व जो आवश्यक ज्ञानर आवश्यक दरकार हुए ताहा ही प्रकरण ग्रंथ मानक ठारू ही प्राप्त होता है। प्रकरण ग्रंथ माने गुरु मान ही ये प्रकरण ग्रंथ मान को रचना करिथांती। तेणु एथिरे एई ग्रंथरे अद्वैत वेदांतर जो सिद्धांत गुड़िक विभिन्न प्रश्न उत्तर माध्यम संज्ञा रूप में विवेचन करा जायछि। वेदर अंत बा शिरोभाग को वेदांत बोली कहा जाए। ये वेदांतर प्रतिपादित विषय गुड़िक होचंती ब्रह्म, जीव एवं जगत। ये तीनिटी विषय को आलोचना हेउची वेदांतर मुख्य विषय। तेणु अद्वैत वेदांतर पर्वतक कहले आदि जगत गुरु शंकर को ही बुझाए। कारण तांको द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत थिला ताहा थिला अद्वैत सिद्धांत। अद्वैत कहले ब्रह्म एक, द्वितीयम नास्ति। द्वितीय वस्तु संसार रे दुनिया किसी ना, सब ब्रह्म होचंती एक स्वरूप, अखंड स्वरूप। जीव ब्रह्म होचंती एक एवं अभिन्न। ये दृश्यमान जहाँ सब जगत में देखुचे से समस्त होचंती मिथ्या। ये सब होची अद्वैत वेदांतर प्रमुख विषय। तेणु आत्मज्ञान बा ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने सहज उपलब्ध विषय नुहति। एथिपाई प्रथमे अधिकारित्व हवाकू पड़ी थाए, साधन चतुष्टय संपन्न हेबाकू पड़ी थाए। साधन चतुष्टय संपन्न हेले ये आत्मज्ञान बा वेदांत ज्ञानर अधिकारित्व प्राप्त होई थाए। जो अधिकारित्व प्राप्त हवा कथा ये प्रकरण ग्रंथ तत्वबोधरे आमे आगको आलोचना करिबा। ये ग्रंथर मुख्य विषय है आत्मतत्व व आत्मज्ञान विषय स्पष्टीकरण दबा। प्रथमे आत्मा एवं अनात्मा विषय आलोचना करिबा। शरीर त्रय, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, या शरीर त्रय बोली कहा जाए। पंचकोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश एवं आनंदमय कोश। तापरे अवस्था त्रय, तीनोटी अवस्था देखिए आम जीवन में गति करूँ। जाग्रत अवस्था, स्वप्न अवस्था एवं सुसुप्ति अवस्था। ता पछरे आसिला आत्मार स्वरूप, सत चित आनंदर स्वरूप। यही सब होचंती वेदांतर प्रतिपादित विषय एवं आमर जो प्रकरण ग्रंथ तत्वबोधर मध्य प्रतिपादित विषय, जहाँ संज्ञा माध्यम जगतगुरु जगत को मार्ग प्रदान करिसेंती बा ज्ञान प्रदान करिसेंती। तेणु ये जीव एवं ब्रह्म एक, तत्वम असि, तुमे जीए मु सीए, सीए मु सीए। तेणु तत्वम असि। अब ये कर्म बंधन रु आमे किपरि मुक्ति पाइबा, ये समस्त धारणार किपरि परिसमाप्ति हबो, ये तत्वबोध ग्रंथर मुख्य
विषयवस्तु। आउ ये ग्रंथटी श्रीमद् भगवत गीता एवं ब्रह्मसूत्र एवं उपनिषद मानकर अति निष्कर्ष सार सिद्धांत को एथिरे प्रकाश करा जायछि। तेणु जो माने ए सबू को प्रति आग्रह ब्रह्म कौन तापरे जीव किए जगत कौन माया कौन यही सब विषय को आम मानक समस्त को जानिबा पई हबो। अद्वैत सिद्धांत रे गोटे वाक्य कहा जायछि एकमेव अद्वितीयम अर्थात एक सत्ता एक असीम सत्ता ये जगत रे व्याप्ति ही रही ता छड़ा भिन्न आउ किछि नाही। ये समस्त विश्व ही एक ब्रह्म अटे। ये ब्रह्म शब्दर अर्थ है व्यापक अर्थ परिव्यापक। एथिरे देश स्थान काल ये समय कौन सी द्वारा ये ब्रह्म आबद्ध नुहंती। आ सत चित आनंदर स्वरूप जहा भूतकाल रे भविष्यत काल रे एवं वर्तमान स्थिति रे स्थिर सत अपरिवर्तनीय ता होचंती ब्रह्म। तेणु तापरे आमे अनेक दृष्टांत माध्यम रे आमे आलोचना आगु करिवा। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सतस्य जोनिम निहितं च सत्ये सतस्यम सतमृत्यम सतनेत्रम सत्यात्मकत्वम शरणं प्रपन्ना। श्रीमद् भागवतम। संसार रे सत्य व्यतीत वा सत्यर शरणापन्न हवा पाई कि आत्मार शरणापन्न हवा पाई ब्रह्मंकर शरणापन्न हवा व्यतीत आउ किछि ही साधना ही नहीं। तेणु ये होचंती अव्यक्त मूर्ति सबुठारे व्याप्त मया तदमित सर्वम जगत व्यक्त मूर्ति नाम श्रीमद् भगवत गीता। तेणु आमर अव्यक्त मूर्ति कहिबार तात्पर्य हैला आत्मांकर बा ब्रह्मंकर निर्गुण भाव व्यतीत अन्य एक रूप रहिछि ता हेउछि व्यक्त रूप जहाकू परमात्मा ईश्वर भगवान बोली कहा जाई पारे। जहाकू राम कृष्ण वामन नृसिंह देवी काली चंडी जहाँ आपण कहतु ये सबु से निराकारंकर साकार स्वरूप से मध्य अद्वैत से मध्य से एक मध्य रही। तेणु ब्रह्मंकर सर्वत्र पद हस्त चक्षु शिरो मुख ये समस्त जगत होचंती ब्रह्मंकर स्वरूप। सर्वत प्राणीपादम तत् सर्वत कीशुर मुखम सर्वत श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्यम तिष्ठति। श्रीमद् भगवत गीता। तेणु सबु संसार रे जेते प्रकार प्राणी माने अछंती तांकर जो हस्त पाद मस्तक शिर जहाँ सबु शरीर रूप रे होईची से सबुंक भितरे ये परमात्मा चेतन रूप रे समस्त को चैतन्यता प्रदान करिसंती। तेणु परमात्मा शक्तिर स्वरूप एक होचंती उपास देव से सर्वशक्तिमान आकाश परि सर्वव्याप्य प्रकाश स्वरूप सत्य संकल्प कालातीत पूर्ण काम सर्वगंध सर्वरस सर्वमय कथा से होचंती क्षर से होचंती अक्षर। तेणु क्षर अक्षर ऊर्ध्वरे जी रुहंती से होचंती परमात्मा। द्वितीय कथा प्रतिपाद विषय है संसार व माया। माया होचंती गोटे अनिर्वचनीय सत्ता। ब्रह्म असीम जगत असीम किन्तु गोटे असीम पदार्थ ससीम परिणत हो पारिबो नाही। जेहेतु ब्रह्मंक ठारे आत्मांक ठारे कौनसी परिवर्तन घटे नाही गोटे अंशरू मध्य ये परिवर्तनशील जगतर सृष्टिर जो कल्पना करा जाई पारिबो नाही।
तेबे आम मन में प्रश्न उठे जगत सृष्टि है किपरि। वस्तुर सृष्टि दुई प्रकार हो पारे। प्रथमतः कौन सी पदार्थर परिवर्तन द्वारा, जेमिति कुंभार माटीरू गोटे घट तैयारी करि पारे। ओदा माटी हूँ ये कौन तार मूल उपादानर कारण, एवं जो माटी रे विभिन्न वस्तु तैयारी करे। आ द्वितीय प्रकार वस्तु माटीटा आमको घट रूप में देखा जाउची, पलम रूप में देखा जाउची, माठिया रूप में देखा जाउची। ये गोटे हूँ गोटे भ्रम, गोटे भ्रमरे अन्य रूप देखा जिबा। केमिति आमे राति रे जाउचे, रास्तार गोटे दौड़ीटे पड़ी, आम हठात देखिले सापटे कि, तेणु दौड़ी रे गोटे सापर भ्रम आम भीतर सृष्टि है। जो पर्यंत आम या गोटे दौड़ी बोली ताकू जानी नाहू, से पर्यंत से दौड़ी आम भितर प्रकृत सत्य सापर भयर जात करदेला। तेणु यही वस्तु ज्ञान हूँ भ्रमात्मक। तेणु आचार्य शंकर चिंतारे ये संसार सृष्टिर धारणाटा दौड़ी रे सापर भ्रम परी धारणा। जेणु मरुभूमि रे मरीचिका, ए सब आलोचना आम जिते जिते आगू जावा सेते करिपरिबा सुंदर भाव में। तेणु मनरे गोटे मरुभूमि रे देखुचे जाऊचे, खरा जोर होउची, बाली रे देखा जाउची गोटे मरीचिका बा जलर भ्रम आम भितर सृष्टि होउची। पाखु गला बेलू से जल नहीं कि नहीं जो शुण। तेणु सूर्य आलोकर प्रतिफलन आमको जल स्वरूप देखा जाउची। तेणु ये गोटे मरीचिका। तेणु मरुभूमि ठारू पृथक मरुभूमि बिना ये मरीचिकाटा अनुभव हो पार ना। आहुरी से दृश्यमान जलटी मरुभूमि रे गोटे धूली कणारू माने जो जल जहाँ देखुचे गोटे धूली कणा को से ओदा करें ना। तेणु से गोटे मरीचिका सदृश अनुभव होता ये जो जगत ब्रह्म द्वारा सृष्टि एवं ब्रह्म निर्लिप्त भाव जगत रे परिपूर्ण ही रही। तेणु यहीटा हूँ कौन ना माया। ये जो मरीचिकाटा आमको जहाँ देखा जाउची प्रतीत होउची किंतु वास्तव में ता नहीं, ता हूँ माया। तेणु ये माया हूँ गोटे उपाधि विशिष्ट शक्ति। तेणु माया विशिष्ट ब्रह्म को ईश्वर बोली कहा जाए। आ ईश्वर अंतर्निहित शक्ति द्वारा ये समस्त जगत सृष्टि होती। मम माया दुरीतया मामेव च प्रपद्यन्ते माया मैतान् तरन्ते। तेणु आचार्य जगद्गुरु शंकर कहते शिवम शक्तिया युक्तम जदिर्भवति शक्ति प्रभवितुम, अर्थात शिव शक्तियुक्त नहले सृष्टिक्षम हो पारती नहीं। अर्थ ब्रह्म प्रकृति सहित युक्त नहले प्रकृति कौन सी नूतन सृष्टि निर्माण करि पारिबो नहीं। तेणु शक्ति वा माया शक्तिमान ईश्वर ठारू पृथक नुहंती। माया होचंती भगवानंकर परमात्मांकर ब्रह्मंकर प्रकृति शक्ति वा ईश्वर शक्ति। ये ईश्वर शक्ति वा प्रकृति शक्ति द्वारा समस्त जगत सृष्टि होता। तेणु ये कथा भी हम आलोचना करिबा।